मनीष कश्यप की बातें करे, जिसकी 2 कौड़ी की औकात ना हो और जिसकी 2 कौड़ी की नशेरी गजेरी जो है। तेजस्वी एक शेर के बेटा है, शेर समझते हैं ना, शेर वो कि जब बाहर निकलता तो अच्छे का हवा खराब हो जाता है। उनके क्या हैसियत और उनके क्या औकात की 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। में है हिम्मत तो तोड़िए, आप हिम्मत नहीं है आप में है हिम्मत तो आके आप तोड़िए ना। मैं कह रही हूँ नसीमा जमाल अगर एक वार्ड के भी चुनाव जीत गए ना मनीष कश्यप, तो आप जो बोलिएगा वो एक वार्ड का चुनाव तो जीत ही नहीं सकता है, एक वार्ड का चुनाव तो लड़ ही नहीं सकता है, लड़का जीत ही नहीं सकता है। तो आप लोग मुख्यमंत्री की बातें करते हैं, मैं तो उसको कीड़ा मकोड़ा समझती हूँ। क्या है जनता के लिए कुछ किया है? सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप आज बेऊर जेल से बाहर आ चुका है और उसने चैलेंज दिया था जेल जाने से पहले कि जेल गए और बाहर आएंगे तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज था। हमारे साथ नसीमा जमाल है, आरजेडी से ताल्लुक रखती है। अब 180 दिन में आप लोगों की सरकार गिरने वाली है। किन की बातें कर रहे हैं? मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। वो क्या है? सन ऑफ बिहार है। ओ तेरी को कीड़ा मकोड़ा के क्या बात करते हैं? उनकी औकात है 180 दिन में सरकार गिराने की, उनकी बात है। वो सरकार गिरा देंगे। तब तक छोड़ने गया है वहाँ पर। नहीं 1 मिनट, ठीक है, कहीं भी गए जाए, हर जगह जाए। वो तो सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया जान रही है उनको कि बीजेपी के वो कितने बड़े दलाल है। आपको शायद नहीं पता है। बीजेपी के दलाल है मनीष। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी के नंबर 1 वाले दलाल हैं वो। बिहार का बेटा है वो। कौन बेटा है? मनीष कश्यप। बिहार के तो सब बेटा ही है। नरेंद्र मोदी जी भी तो बोलते हैं हम देश के ही बेटा हैं, धरती के बेटा है, मिट्टी के बेटा है, गंगा माँ के बेटा, ये भी सबके बेटा है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो असर आएगा ही ना। जब बीजेपी के बहुत बड़े नंबर 1 में दलाल आते हैं तो कहीं ना कहीं तो असर आएगा ही। और उनकी क्या बातें आप लोग करते हैं, कीड़ा मकोड़ा की बात, उनकी क्या हैसियत और उनके क्या औकात की 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। गिराइए, बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा। हम तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, शुरू से ही कीड़ा मकोड़ा के क्या आप लोग बातें करते हैं, अननेसेसरी उनकी बातें। मनीष कश्यप मनीष ये क्या है जी? अरे बिहार का बेटा था, अब देश का बेटा हो गया वो। कितना देश का बेटा है ना, ये दुनिया देख रहा है, दुनिया को मालूम है। एक देश का बेटा होते होते कितना जुमलाबाजी किए, मोदी शाही चला रहे हैं, ये पूरा दुनिया को दिख रहा भाई। आज मनीष कश्यप जेल से निकलते ही गया है, दशरथ मांझी का आशीर्वाद लेगा और जब तक आप लोगों को तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, आप आके तोड़ दीजिए। आप में है हिम्मत तो तोड़िए। आप हिम्मत नहीं है आप में है हिम्मत तो आके आप तोड़िए ना। मैं कह रही हूँ नसीमा जमाल अगर एक वार्ड के भी चुनाव जीत गए ना मनीष कश्यप, तो आप जो बोलिएगा वो एक तो मेरी बात सुनिए ना। अरे उस बंदे की क्या बात करते हैं जो एक वार्ड का चुनाव तो जीत ही नहीं सकता है, एक वार्ड का चुनाव तो लड़ ही नहीं सकता है, लड़का जीत ही नहीं सकता है। तो आप लोग मुख्यमंत्री की बातें करते हैं और सरकार बदलने की बातें करते हैं। नेक्स्ट सीएम मनीष भैया। हाँ सही कह रहे हैं, पहले जाके बोलिए मनीष भैया को अपने कि एक वार्ड के चुनाव जीत के पूरा जनता को दिखा दीजिए। पूरा जनता मांग रहा है कि आप एक वार्ड का चुनाव अपने हाथों में बैठा लिया है मुख्यमंत्री। अरे आप कैसी बातें कर रहे? कुछ ऐसे लोग हैं फेसबुक क्या समझते हैं ना, वही लोग मनीष भैया किए हैं, बाकी उसको कौन जानता है? उसको कौन जानता है जी? से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मेरी बात सुनिए ना। अरे तेजस्वी की बात हटाइए ना, तेजस्वी जी में इनमें औकात लगाइएगा। तेजस्वी एक शेर के बेटा है, शेर समझते हैं ना, शेर वो कि जब बाहर निकलता तो अच्छे का हवा खराब हो जाता है। जिस तरह के बीजेपी का हवा खराब होता है उसी तरह हमारे तेजस्वी जी शेर है, ये जान लीजिए। हवा खराब हो गया मनीष। सुनिए ना, शेर का मुकाबला कर रहे हैं। शेर का मुकाबला मत कीजिए, गिदर गिदरे रहेगा और शेर शेरे रहेगा। आप लोग कीड़ा मकोड़ा के आप लोग बात मत कीजिए मनीष कश्यप। हम मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है नाम सुन के। इसलिए वो है क्या 1.5% वो क्या है? 1.5% मतलब क्या है वो? आप तो समझते होंगे हम क्या बोले, क्या है? हम नहीं समझ रहे क्या नहीं, आप लोग अननेसेसरी उसका नाम का फलोदा बना दिए। वो फलूदा जो खाने वाला है उसका। अरे क्या है, कुछ ऐसे फेसबुकिया लोग हैं अंधभक्त लोग, जैसे बीजेपी के कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं, वही चिल्ला रहा है मनीष कश्यप और बाकी लोग नहीं चिल्ला। आप एक भी गांव में जाके किसी बुजुर्ग से पूछिए कि मनीष को कोई आप लोग जानते हैं तो कौन मनीष? सीना चीर के दिखा रहा है, अंदर बैठा है मनीष। अंदर? ओहो, किस में? आम लोगों के दिल में। हम तो नहीं देखे, कहने में और करने में बड़ी जमीन आसमान की अंतर होती है। मैं तो मेरी बोरिया बिस्तर बांध ले, गद्दी खाली करे, अब हो गया। उसकी बातों पे उसकी औकात है, उसकी औकात है। आप किसकी बातें कर दिए?
औकात नहीं है मनीष कश्यप। बिल्कुल औकात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तो उसको पटना जाम हो गया। मेरी बात सुनिए ना, मैं तो उसको कीड़ा मकोड़ा समझती हूँ। क्या है, क्या है? जनता के लिए कुछ किया है? रोजगारी के लिए कुछ किया है? महंगाई के लिए कुछ किया है? चलते सड़क पे कुछ बनवा दिया है? अरे वो दंगाई है, दंगाई। पता है क्या? हिंदू मुसलमान में दंगा फैलाने वाला इंसान है, मंदिर मस्जिद करने वाला इंसान है वो। कोई मनीष कश्यपिया के आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो अननेसेसरी आप लोग नाम उसका लेके मनीष कश्यपिया जैसे हाय मोदी, हाय मोदी, मोदी ये तो मुमकिन है। क्या मुमकिन? मनीष है तो मुमकिन है बिहार में जंगल राज खत्म होगा। एक बात बताएं, ये जंगल राज नहीं है भाई, ये जनता राज है। जनता राज मालूम है ना? जनता राज मालूम है ना आपको? ये जनता राज है। इतना ना जनता राज आ गया है कि बीजेपी वाले लोगों का हवा खराब हो गया है। नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, बीजेपी वाले लोगों को हवा खराब हो गया है। मनीष बीजेपी का थोड़ी है, वो तो बिहार का बेटा है। सुनिए ना, टोटल बीजेपी का है, नंबर 1 बीजेपी का दलाल है, पूरा बीजेपी का है। अभी पत्रकार है, वो भी पत्रकार है, ये भी पत्रकार है, उसके तरह काहे नहीं बोलते? आपको बोलना चाहिए 180 दिन में हम सरकार बदल देंगे। आप क्यों नहीं बोले? क्यों बोले? हम जनता तय करेंगे। नहीं, अरे जनता उनको चुन लिया है, बस कीजिए। मैं भी कुछ जान रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, कहीं पे भी नाम भी लेते हैं ना, कहीं पे बोलते हैं उसको जानते। कौन है जी? हम लोग को तो मालूम ही नहीं है। और आप लोग ऐसी ऐसी बातें करें, मनीष कश्यपिया की बातें करें, जिसकी 2 कौड़ी की औकात ना हो, और जिसकी 2 कौड़ी की नशेरी गजेरी जो है, आप लोग उसकी बातें करें कि 180 दिन में सरकार बदल देंगे। तो सुनिए, अरे वो तो गजेरी खुद है, वो तो शराबी खुद है। जो शराब एनी टाइम लेता हो, जो गजा एनी टाइम लेता होगा, तो वो गुटखा का विरोध करता है, शराब का विरोध करता है। कितना करता है? देखें कि डंटाई उठा के जनता को लगा मारने के लिए, मालूम है ना? देखे है ना ये न्यूज? आपको तो पता ही होगा। हाँ, आपको तो पता ही होगा। तो उसकी क्या बातें करते हैं? उसका तो नाम भी लेना हम नहीं चाहते। वो क्या है? कीड़ा मकोड़ा के आप लोग नाम मत कीजिए। आप ये दिखाइए कि बिहार में कितना विकास हो रहा है। देखिए, जब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी भी मुंह छुपाने लगा है। मोदी जी से मैं यही बात कहूंगी कि आप जो कहते हैं ना, मोदी शाही आप चला रहे हैं ना, 146 सांसदों को आप निष्कासित करके आप कानून पास कर दिए। ये कहाँ का था? कितना दिन मोदी शाही चलेगा? ज्यादा दिन मोदी शाही नहीं चलेगा। 2024 सुनिए ना, जनता 2024 में इनकी औकातें दिखा देगी। वही औकात जो बेटी बहन पहलवान बेटियों अपनी इज्जत के लिए मांग कर रही है। और ये मोदी जी सोए हैं। और ब्रिजभूषण सिंह जो बलात्कारियों जैसे लोगों के ये बीजेपी पाल रहा है, संरक्षण दे रहा है, और उन बेटी बहन का इज्जत नहीं दिख रहा है। शर्म आनी चाहिए। और आप लोग मनीष कश्यपिया की बात करते हैं, मुझे बहुत शर्म आता है। चलिए, तो नसीमा जमाल मनीष कश्यप को कीड़ा मकोड़ा कर रही है, करे कि वो खुद नशेड़ी गजेड़ी है, उसको हम जरा बराबर भी वैल्यू नहीं देते हैं। उसके बातों पर आप लोग क्यों सीरियस हो जाते हैं? बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।